हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंड अदर एमएससी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो जिस किसी कैंडिडेट ने भी 2023 में अभी एमएससी नर्सिंग का या फिर किसी भी अदर एमएससी कोर्सेज के लिए एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो दिया था और उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अभी तक सभी कैंडिडेट जो है काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। तो फाइनली जो है काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसका जो पूरा स्केड्यूल है वो समझने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, ये सब चीजें समझेंगे। एमएससी नर्सिंग का स्केड्यूल अलग है और बाकी जितने एमएससी कोर्सेज बचते हैं, पीजी कोर्सेज, उनका स्केड्यूल अलग है। तो दोनों ही के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके बाद जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं कि लाइक काउंसलिंग कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग कैसे होनी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, उन सभी के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। उस पर मैं इसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड का स्टार्ट हो रहा है वो कल से होगा, यानी कि 14 जुलाई से। तो इनकेस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, तो पहले हम लोग एमएससी नर्सिंग की बात करेंगे, उसके बाद जितने बाकी अदर एमएससी कोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस जो है पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर एम्स एमएससी नर्सिंग कोर्स 2023 सेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एम्स एंड सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलिटी फॉर ऑल राउंड्स फ्रॉम 14 जुलाई 2023 11 AM टू 18 जुलाई अप टू 5 PM। ठीक है, तो जो आपको चॉइसेस वगैरह फिल करनी होंगी वो आपको 14 से लेके 18 तक फिल करनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो आपका रिजल्ट आएगा, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड, वो आपका 22 जुलाई को आएगा। ठीक है, तो कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस लिखा है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह करना होगा। ठीक है, बट फिर भी देख लेंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो जो भी अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है तो वो होगा, छोटा मोटा प्रोसेस होगा, और उसके बाद डायरेक्टली आपको जो है चॉइस फिलिंग कर देनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 22 जुलाई को आएगा एमएससी नर्सिंग वालों का। और ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलोकेटेड सीट का जो प्रोसेस है वो 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होगा। और रिपोर्टिंग और जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह करना है वो भी आपका 24 से 27 जुलाई के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो 24, 25, 26, 27 ये 4 डेज होंगे आपके पास सीट को एक्सेप्ट करने के और कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको इंस्टीट्यूट या जो भी आपको एम्स कॉलेज अलॉट होगा, जो भी आपको कोर्स अलॉट होगा, तो उस कोर्स में मतलब एमएससी नर्सिंग का जो भी आपका स्ट्रीम रहेगा तो उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। और उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 4 डेज का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ें मैं बता दूंगा, लाइक चॉइस फिलिंग में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड राउंड जो लिखा है वो स्टार्ट होगा आपका 3 अगस्त से। तो डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड के बाद जितनी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी सेकेंड राउंड के लिए, तो सेकेंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी 3 अगस्त को यहाँ पर रिलीज होगी। और उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ सेकेंड राउंड, ये भी आपका 3 अगस्त को ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप एक चीज ये समझ सकते हो कि सेकेंड राउंड में इन्होंने जो है चॉइसेस एक्सरसाइज करने को नहीं बोला है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में आपके पास चॉइसेस दोबारा से फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और कोई कैंडिडेट यहाँ पर ये चीज भी समझ सकता है कि सेकेंड राउंड में आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट राउंड से ही आपको सेकेंड राउंड में जाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में मान लो आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद मे बी आपसे ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आपको इस सीट को फ्रीज करना है और काउंसलिंग से बाहर होना है या फिर सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आगे जाना है। ठीक है, तो अगर जिसको आगे जाना होगा या फिर जिस किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी, वही सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट होंगे, एंटर हो जाएंगे और उनकी जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आ जाएगा। मतलब ये है कि काउंसलिंग का प्रोसेस आपको सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में ही करना है, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में कुछ आपको नहीं करना होगा। आपका जो भी रिजल्ट रहेगा फर्स्ट राउंड का, उसी के बेसिस पे आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। और उसके बाद ऑनलाइन एक्सेप्टेंस की जो डेट है और रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये सेकंड राउंड की बात है, इसको मैं और डिटेल में बता दूंगा जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ गए हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। प्लीज सभी जो मैं इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना
ठीक है, ब्लाइंडली कुछ भी जाके मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया फिर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी। तो जैसे जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा उसको फॉलो करके आप अपनी काउंसलिंग की जो चॉइसेस हैं वो फिल कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी अदर एमएससी कोर्सेज की। तो अभी तक हम एमएससी नर्सिंग की बात कर रहे थे। अब एमएससी कोर्सेज जितने बाकी बचे पीजी कोर्सेज हैं जिसके लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो उसका क्या स्केड्यूल है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है कि द ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस विल बी डन फॉर द फॉलोइंग एमएससी कोर्सेज। कौन कौन से हैं? मेडिकल एनाटॉमी है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल फिजियोलॉजी है और मेडिकल फार्माकोलॉजी है। ठीक है, तो इन 4 कोर्सेज के लिए आपका होगा। द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर अदर एमएससी कोर्स इन एम बायोटेक कोर्स विल बी डन सेपरेटली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स है और बाकी ये जो ऊपर 4 कोर्सेज लिखे हैं, मेडिकल एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इनको छोड़ के जो बाकी आपके अदर कोर्सेज थे, ठीक है, मुझे कोर्सेज के नाम नहीं पता, आई थिंक बायोफिजिक्स ये सब कुछ ऐसा करके जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, तो इनकी काउंसलिंग जो है इन्होंने बोला कि वो सेपरेटली होगी। तो उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और बाकी ये जो 4 स्ट्रीम्स लिखे हैं, जो 4 कोर्सेज लिखे हैं एमएससी के, मेडिकल एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, इन्हीं की काउंसलिंग अभी कल से स्टार्ट हो रही है। बाकी जो बचे हुए अदर कोर्सेज हैं, एम बायोटेक और इसके अलावा जितने बाकी एमएससी कोर्सेज हैं, उनकी काउंसलिंग सेपरेटली करवाई जाएगी। तो उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि प्री सीट एलोकेशन, ठीक है, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस, मतलब वही चॉइस फिलिंग जो करनी है वही सेम प्रोसेस है एमएससी नर्सिंग की तरह। 14 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 25 ऑफ जुलाई को आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो आपको ऑनलाइन एक्सेप्ट करनी है सीट, उसके बाद जो एडमिशन लेना है कॉलेज में जाके, उसकी डेट इन्होंने दी है 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, यानी कि 6 डेज का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड राउंड का वही सेम प्रोसेस है, मतलब डेट्स यहाँ पर थोड़ा डिफर हो रही हैं क्योंकि सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है एमएससी नर्सिंग के केस में वो 3 अगस्त को आएगा। यहाँ पर जो ये बाकी एमएससी कोर्सेज है इसके लिए जो वैकेंट सीट पोजीशन है वो 5 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड होगी और 5 अगस्त को ही जो है मतलब रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का। और वही सेम प्रोसेस है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी चॉइस फिलिंग यहाँ पर अलग से नहीं होगी। जो आपने फर्स्ट राउंड में की है वही एप्लीकेबल होगी आपके सेकेंड राउंड में। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सेप्ट करनी है आपको सीट सेकेंड राउंड की वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 10 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो ये अभी तक का प्रोसेस है। अब इसके बाद फर्दर राउंड्स हो सकते हैं, लाइक पॉसिबल हो सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के मान लो 2 राउंड हो जाते हैं या बाकी जितने एमएससी कोर्सेज हैं उनके 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं काउंसलिंग के, तो उसके बाद जो फर्दर सीट्स यहाँ पर बचेंगी, वैकेंट रह जाएंगी, तो उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट उसमें कर पाएगा, ये सब चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। मान लो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती, तो वो फिर ओपन राउंड में एलिजिबल हो पाएगा, ओपन राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वहां पे सीट्स वैकेंट रह जाएंगी। और सीट्स वैकेंट रह ही जाती हैं, 2 राउंड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक कि सारी सीट्स फुल हो जाएं। ठीक है, मतलब भले ही सीट्स फुल हो जाएं लेकिन सेकेंड राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि रिजाइन कर देते हैं सीट पर से, या फिर वो सीट पर एडमिशन लेते ही नहीं है। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग वगैरह आपको बहुत ही केयरफुली करनी होगी। आपको ऐसे कॉलेजेस बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करने या कोर्सेज सेलेक्ट नहीं करने जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर उसके लिए पेनल्टी होता है। वो सब इंस्ट्रक्शंस मैं समझा दूंगा, उसकी पीडीएफ भी आ चुकी है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा लेंदी हो जाती। ठीक है, तो वो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। बाकी और भी कोई लाइक हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे किसी भी वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो कल से स्टार्ट होगी, कल 11 AM से होगी। तो कल 11 AM से जो आपका चॉइस फिलिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसे ही 11 बजे वैसे ही लिंक एक्टिव हो जाए। ठीक है, दोपहर भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मान लो 11 बज गए, आप 11:01 पे बोल रहे हो कि यार लिंक तो अभी एक्टिव हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि दोपहर भी हो जाती है या शाम तक भी लिंक एक्टिव होता है। तो मतलब ये है कि कल जो है 14 जुलाई को जो है आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। भले इन्होंने 11 बजे सुबह लिखा है, मे बी 12 बजे हो, 1 बजे हो या शाम को हो, लेकिन कल की डेट में ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सब चीजें होंगी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, उसी को फॉलो करते हुए आप अपनी
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं शेड्यूल के बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट इसके अलावा जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।